हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सॉइल्स ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सॉइल क्या होते हैं? सॉइल होता है आपका मिक्सचर, इसका रॉक डेब्रिस का और ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर होता है जो कि आपकी अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। इन एंशियंट टाइम आपकी सॉइल दो टाइप की होती थी मेनली, उर्वरा और उसारा। ठीक है, उर्वरा मतलब आपकी फर्टाइल सॉइल्स को कहा जाता था और उसारा मतलब नॉन फर्टाइल सॉइल्स, या फिर इनको और क्या कहा जाता था, सेलाइन सॉइल्स। ओके, अब सॉइल फॉर्म होगी तो डेफिनेटली कुछ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? रिलीफ मतलब टोपोग्राफी, हिली रीजन है, प्लेन रीजन है, कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट आपका हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, वेजिटेशन ट्रॉपिकल है और टेम्परेट है, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपका पेरेंट रॉक, कौन सा रॉक मटेरियल है वहाँ पे, आर्कियन है, धारवाड़ है, कडप्पा है, ये भी डिपेंड करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, कितना टाइम लगा है उस सॉइल को इवॉल्व होने में, इरोड होने में। ओके, अब उसके टाइप्स देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने सॉइल्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इंडिया की सॉइल्स को। लेकिन हमें इंडियन सॉइल कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना है अभी, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के रॉक के बेसिस में यहाँ पर आपकी 5 टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? रेड येलो सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, रेड लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं, बाकी फिर हम और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रेड येलो सॉइल, आपका ये जो मेन एरिया दिख रहा है रेड डॉट से, यहाँ पर आपका पूरा रेड येलो सॉइल का एक्सपेंशन है। अराउंड 50 to 55% आपका रेड येलो सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। ये जो ब्लैक कलर से जो एरिया दिख रहा है डेक्कन ट्रैप वाला, ये आपका ब्लैक सॉइल का एरिया है। ब्लू कलर से जो एरिया डिपिक्ट किया है मैंने, वो लेटेराइट सॉइल है। और ब्लैक कलर से आपकी ब्लैक सॉइल, सदर्न रीजन में रेड सैंडी सॉइल, एंड ये जो पोर्शन है आपका, ये जो सुकमा वाला और हल्का सा पार्ट ये दंतेवाड़ा वाला, ये रेड लोमी सॉइल। अब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे एक एक सॉइल को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है रेड येलो सॉइल। तो रेड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है आपका ग्रेनाइट और सिस्ट रॉक से। ग्रेनाइट और सिस्ट रॉक मतलब इसका पेरेंट रॉक क्या था? आर्कियन रॉक, क्योंकि ये आर्कियन रॉक का टाइप है। इसका कलर है होता है आपका रेड कलर होता है, किसकी वजह से? फेरस ऑक्साइड की वजह से, मतलब Fe2O3। और येलो कलर होता है आपका फेरिक ऑक्साइड की वजह से, मतलब Fe3O4 की वजह से। इसका नेचर होता है एसिडिक, इसका लगभग pH वैल्यू इसकी 6.8 के आसपास होती है और ये लाइम में बहुत ही रिच होता है। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ की लोकल लैंग्वेज में मटासी कहा जाता है। इसका एक्सपेंशन लगभग पूरे नॉर्दर्न पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में पाया गया है छत्तीसगढ़ का। ये पूरा सेंट्रल पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट मतलब आपका कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर, सम पार्ट्स ऑफ सरगुजा, सम पार्ट्स ऑफ जसपुर एंड कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, ये सभी जगह पे रेड सॉइल का आपका एक्सपेंशन पाया गया है। नेक्स्ट इसका एक्सपेंशन हमने देख लिया। मेनली ये कहाँ पाई जाती है? रिवर प्लेन्स में पाई जाती है। तो ये सभी पूरा जो आपका सेंट्रल छत्तीसगढ़ है पूरा प्लेन एरिया ही है, तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है। अब ये जो है बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, इट इज़ वेरी फर्टाइल इन नेचर। तो छत्तीसगढ़ का 30% जो एग्रीकल्चर है वो इसी सॉइल में किया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पैडी, अलसी, तिल, ज्वार, कॉटन, मेज, इन सभी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये हो गया रेड येलो सॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका रेड सैंडी सॉइल। रेड सैंडी सॉइल को हम क्या कहते हैं? लाल बलुई मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका एक्सपेंशन लगभग 25 से 30% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये आयरन में रिच होता है और इसमें कमी होती है आपकी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब ये छत्तीसगढ़ के सदर्न रीजन में एक्सपैंडेड है लगभग ये इस एरिया में। ये अगर सुकमा का कुछ पार्ट और दंतेवाड़ा का कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है आपका बीजापुर, बस्तर, कांकेर, इन रीजन्स में आपका रेड सैंडी सॉइल, यहाँ मोला मानपुर के कुछ एरियाज़ में
आपको रेड सैंडी सॉइल का एक्सपेंशन दिखेगा। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, नॉन फर्टाइल होती है, बट इट इज़ गुड फॉर मिलेट्स प्रोडक्शन। मिलेट्स मतलब मिलेट्स क्या होते हैं, आपके कोर्स ग्रेन होते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिलेट्स पाई जाती हैं, कोदो, कुटकी, है ना, ये सभी आपकी पाई जाती हैं। इसका नेचर भी आपका एसिडिक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेड लोमी सॉइल। रेड लोमी सॉइल आपकी किस एरिया में पाई जाती है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, सुकमा और कुछ पार्ट दंतेवाड़ा में पाई जाती है। इसका एक्सपेंशन लगभग 10 से 15% है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सुकमा और दंतेवाड़ा के एरियाज में पाई जाती है। अब इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी लो होती है। वाटर कैरिंग कैपेसिटी लो मतलब इसके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो इसमें जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, वाटर यहाँ से फ्लो होके निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी लो होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है छत्तीसगढ़ की, और इसको लोकल भाषा में रेगुर, कन्हार, भर्री भी कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन होता है आपके इरोजन ऑफ बसाल्टिक लावा। बसाल्टिक लावा मतलब ये किस एरिया में पाया जाता होगा, मेनली डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में पाया जाता होगा। इसकी हाई वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब इसके जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ में होंगे, बहुत ही टाइनी होंगे। ठीक है, इसका नेचर होता है आपका बेसिक। इसकी पीएच वैल्यू लगभग होती है 7.6 के आसपास, और इसमें कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसलिए इस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन है आपका कवर्धा में। कवर्धा ये जो रीजन है आपका कवर्धा का चिल्फी वैली वाला रीजन, यहाँ आपकी पाई जाती है ब्लैक सॉइल। ईस्टर्न बघेलखंड में आपका ये पोर्शन, जशपुर, मैनपाट, रामानुजगंज, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ एंड सम पार्ट्स ऑफ धमतरी, महासमुंद ऑल्सो। ठीक है, यहाँ भी पाई जाती है। ये रिच इन लाइम होता है, इसमें लाइम की क्वांटिटी अच्छी पाई जाती है। पोटैश और एल्यूमिनियम की भी अच्छी पाई जाती है इसमें क्वांटिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटेराइट सॉइल। ओके, तो लेटेराइट सॉइल को लोकल लैंग्वेज में आपकी भाटा, मुर्मी और बंजर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन होता है, इसका एक्सपेंशन मेनली पार्ट रीजन्स में होता है। पार्ट रीजन्स कहाँ कहाँ पर हैं अब आपके, सरगुजा, बलरामपुर एंड जसपुर में। तो ये इस एरिया में मेनली इसका फॉर्मेशन होता है लेटेराइट सॉइल का। अब लेटेराइट सॉइल जो होती है वो बहुत ही टफ होती है। जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आती है ये बहुत टफ हो जाती है, तो ड्यू टू इट्स टफनेस इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका नेचर होता है वो हाईली एसिडिक होता है, और ये प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है, जैसे कि पोटैटो, टमाटो, ये सभी की गार्डनिंग जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये अच्छी है। ठीक है, इसमें आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी और एल्यूमिनियम कंपाउंड की क्वांटिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी दोरसा सॉइल। दोरसा सॉइल आप दोरसा किसको कहा जाता है, मिक्सचर ऑफ ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल। मतलब अगर छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में कहा जाए तो मटासी और कन्हार के मिक्सचर को दोरसा कहा जाता है। नेक्स्ट इसका नेचर बेसिक पाया जाता है। अब ये दो टाइप की होती है दोरसा, एक में कन्हार की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और मटासी की कम होती है, और एक में मटासी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और कन्हार की कम होती है। ठीक है, दो टाइप की पाई जाती हैं। ये मेनली आपके महानदी वैली में पूरी एक्सपैंडेड है। ईस्टर्न बघेलखंड में, शबरी इंद्रावती वैली में। ईस्टर्न बघेलखंड मतलब आपका ये एरिया, सूरजपुर, रामानुजगंज, मेनपाट, अंबिकापुर, ये सभी एरियाज़ में पाई जाती है। और यहाँ पर आपका बेमेतरा, बालोद, धमतरी, महासमुंद इस एरिया में भी पाई जाती है। और इन सम पार्ट्स ऑफ शबरी इंद्रावती वैली, ये इस एरिया में शबरी इंद्रावती वैली में भी कुछ जगह पे पाई जाती है। तो ये थी आपके मेन इंपॉर्टेंट सॉइल्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये आपकी एग्रीकल्चर पर्पस से आपकी दोरसा इज़ वेरी गुड सॉइल, और इस 30% जो एग्रीकल्चर है वो मटासी भी किया जाता है, और बाकी 30% आपका दोरसा में भी एग्रीकल्चर किया जाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मिट्टियों के, जैसे कि एक होता है पाल कछार। पाल कछार ये आपकी नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसको पाल कछार कहा जाता है। और एक होती है परिया।
परिया। तो परिया उस मिट्टी को बोला जाता है जो बिल्कुल ही नॉन फर्टाइल होती है, उसको परिया मिट्टी कहा जाता है। माउंटेनियस सॉइल, ये जो माउंटेन हिली रीजन है आपका, ये रामानुजगंज वाला बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पाई जाती है आपकी माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सॉइल से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल डिविजन स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।